सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, नगर एवं उपखंड से पधारे हुए समस्त सभ्रांत नागरिक, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन समस्त वीरों को नमन करता हूं जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती मना रहे हैं, तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विशेष रूप से नमन करता हूं जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई। एक कवि ने कहा है कि मिट गए यूनान रोम मिस्र जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सभ्यता के काल से भारत चला आ रहा है, ऐसी बहुत सी समकालीन सभ्यताएं थी जिनका नामो निशान दुनिया से उड़ गया, लेकिन भारत की अपनी एक विशेषता जिसकी वजह से भारत आज भी बहुत से ऐसे कारनामे करता है जो कि विश्व को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर करता है। यदि मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात करूं तो भारत ने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न दौरों को देखा, जिसमें अगर 1857 की क्रांति की बात करें या लाल बाल पाल का काल हो, हमारे अत्यंत वीर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव या अशफाक उल्लाह का समय हो, भिन्न भिन्न समयों में 200 वर्षों तक हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा। लेकिन वहीं 1917 में चंपारण आंदोलन से एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिनको उस समय में मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते थे, और जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने के बावजूद भी आज धन्यवाद करते हैं उस एक अंग्रेज अफसर का जिन्होंने उनको ट्रेन से बाहर उठा करके फेंक दिया था, और उन्होंने वो प्रण किया जिसकी वजह से हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। स्वतंत्रता हमारे इन अन्यान्य वीरों की वजह से, वीरों के बलिदान की वजह से, जिन्होंने न केवल अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, जिन्होंने अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता नहीं की, जिन्होंने इस भारत भूमि के हर नागरिक को अपना बच्चा समझा, अपनी मां समझा, और इस भूमि के लिए वीरतापूर्वक अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। आज 74 साल से हम उस स्वतंत्रता के फल को उपभोग कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मित्रों, एक जो बहुत बड़ा अंतर हम स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात देखते हैं वो यह है कि उस समय में एक लक्ष्य था हमारे सामने कि हमें अंग्रेजों को यहां से हटाना है, अंग्रेजों को भगाना है और स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। किंतु जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे यहाँ के नागरिक का कोई लक्ष्य समाप्त हो गया। आज हमें वापस उस काल को याद करना होगा। मैं हमारे शिक्षकों से खास तौर पर अनुरोध करूंगा कि वे अपने बालकों को, बालिकाओं को, चाहे वो विज्ञान के विद्यार्थी हों, चाहे वो कॉमर्स के विद्यार्थी हों, चाहे वो इतिहास के अतिरिक्त कला के अन्य विषयों के विद्यार्थी हों, उन्हें अपने विद्यालय के अंदर, उन्हें अपनी कक्षा के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अवश्य पढ़ाएं। उन्हें बताएं कि स्वतंत्रता किन मूल्यों पर हमें प्राप्त हुई है और यह कितनी अमूल्य है। तभी हमारे भारत का हर बालक, हर नागरिक ये समझ पाएगा कि जिस देश में हम, जिस लोकतंत्र में, जिस स्वतंत्रता के साथ में हम जी रहे हैं, जहां हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हमें अपने मन मर्जी के कार्य करने की स्वतंत्रता है, वो हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है। तभी उन्हें अपना कर्तव्य समझ में आएगा कि इस देश की मिट्टी के लिए, भारत माता के लिए
उनका क्या कर्तव्य है। हमने देखा है कि वही देश विश्व के मानचित्र पर बहुत ही उच्च स्तरों पर पहुंचे हैं, जिनके हर नागरिक ने देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। भारत की अपनी विशेषता है, संकट काल में हम सदैव एक बहुत ही भिन्न व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। भारत ने बहुत से संकटों को देखा है, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में बाढ़ को झेला है, भूकंप को झेला है, महामारियों के रूप में प्लेग को झेला है, लेकिन हर आपदा के बाद में हम वापस उठ खड़े हुए हैं और यही हमारी विशेषता को इंगित करता है। यही हमारी विशेषता है कि हम इतनी आपदाओं को, इतने झटकों को झेलने के बाद में भी कभी भी बिखरे नहीं, और इसी रूप में अभी हमारे समक्ष एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना का संक्रमण खड़ा हुआ है। इस कोरोना के संक्रमण काल को जो हमने झेला और जिस रूप से इसका प्रारंभिक तौर पे सामना किया, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और यहीं पर हमने हमारे भारतीय होने का परिचय दिया, हमारे भारतीय नागरिक का जो व्यक्तित्व है कि संकट काल में एक विशेष चरित्र प्रकट होता है, उसका परिचय दिया है। हमारी एकता और अखंडता जो संकट काल में उत्पन्न होकर के आती है, उसका परिचय हमने संक्रमण काल में दिया है। भारत में इस संक्रमण काल में एक बहुत बड़ी विशेषता निकल करके आई कि हमारा कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोया, भूख से नहीं मरा। और इसमें हमारी लोक कल्याणकारी सरकारों का योगदान तो रहा ही है, लेकिन साथ ही हमारे ऐसे नागरिक जो ऐसे संकट काल में हर ऐसे गरीब को, हर ऐसे निम्न तबके के व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, अपना समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, सहोदर समझते हैं, और यही समझ करके जो मदद करते हैं, उस वजह से हम ऐसे संक्रमणों के दौर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि संक्रमण के अतिरिक्त जो समय होता है, जो अच्छा काल है, उसमें भी हमें इसी भावना को प्रेरित करना चाहिए, इसी भावना से आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विश्व में और उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच पाएंगे। मैं आज के दिन हमारे उन वीरों को नमन करना चाहूंगा जो सीमाओं पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सीमाओं पर अभी भी आए दिन संकट आता रहता है। हम समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, जानते हैं कि पड़ोसी देशों के द्वारा अपने विस्तारवादी नीतियों की वजह से कई बार संकट पैदा किया जाता है। हमारे बहुत से वीरों ने बलिदान देकर के और हमारी रक्षा की है। तो आज के दिन हम हमारे उन समस्त वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, और हम नागरिक के रूप में यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके परिवारों को सदैव हमारा संबल प्राप्त होता रहेगा। हम उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, उनका सम्मान कर सकते हैं, हम उनको नमन कर सकते हैं, ऐसी माओं को नमन कर सकते हैं। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व हमारे इस संक्रमण काल में जिन्होंने वॉरियर्स के रूप में आगे आकर के, फ्रंटलाइन के रूप में आगे रह करके और इस संक्रमण काल का जो सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं, और अभी में पता नहीं कि और कितना करना है, उन सभी को बहुत ही बधाई और बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे उन समस्त चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार से दूर रह करके कार्य किया है। मैं उन अन्य समस्त अधिकारियों, जिसमें हमारा पुलिस विभाग है, हमारा राजस्व विभाग है, पंचायती राज विभाग है, हमारा आंगनवाड़ी का विभाग है, हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, समस्त विभागों ने मिलकर के और जो टीम वर्क किया है, और खास तौर पे सागवाड़ा में जिस तरीके से हमने इस कोरोना संक्रमण का सामना किया है, मैं इन सभी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं।
वास्तव में हम सब ने मिलकर के और एक टीम के रूप में कार्य किया है और कहीं ना कहीं इस टीम वर्क की वजह से हमने इस क्षेत्र को संक्रमण के एक बहुत बड़े दौर में जाने से बचा लिया है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।